जय हिंद साथियों। आज हम सब यहाँ पर लेकर आए क्लास 10th के एसएसटी में इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पॉइंट और सवाल से बने हैं दोस्तों वो देंगे, और साथ साथ में इस चैप्टर से सब्जेक्टिव सवाल जो भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है हम दोस्तों वो आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करिएगा ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पे काम करते रहेंगे। तो आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है राइन संघ का। एक का सी सही है। सवाल 2 है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। 2 का डी सही है। सवाल 3 है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो है ना, सीडाउन के युद्ध के बाद ही जर्मनी का दोस्तों एकीकरण हो पाया है। 3 का डी सही होगा। सवाल 4 की बात करें, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है दोस्तों वो कहा जाता है इसको इटली को। 4 का ए सही होगा। सवाल 5 की बात करेंगे। सवाल दोस्तों 5 ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सवाल 5 है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा जो है दोस्तों है ना वो किसको, मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। सवाल 6 है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो टीपू सुल्तान ने। 6 का बी सही होगा। सवाल 7 फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो फ्रांस की जो क्रांति का जो मुख्य कारण रहा है मेरे प्यारे साथियों वो रहा है निरंकुश शासन। 7 का बी सही है। सवाल 8 मेजनी का संबंध किस संगठन से था जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनरी से। 8 का बी सही है। सवाल 9 फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में दोस्तों जो बुर्बो वंश का जो है ना स्थापना हुआ था, ठीक है, वो था बुर्बो वंश के द्वारा। 9 का सी सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए सवाल नंबर 10 को देखते हैं, और ये सवाल 10 आपके स्क्रीन के सामने रहा है। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो वो है किसने, काउंट काबूर ने। 10 का ए सही है। सवाल 11 विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो विलियम जो प्रथम शासक था वो था पर्सा का। 11 का दोस्तों बी सही होगा। सवाल 12 जलब्रेन की स्थापना किस राज्य ने किया था। तो जलब्रेन जो नामक संस्था थी दोस्तों उसकी स्थापना जो किया है वो पर्सा ने ही किया है। ऑप्शन 12 का ए सही है। सवाल 13 हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की जो भाषा थी वो है मैग्यार। 13 का बी सही है। सवाल 14 यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली का संस्थापक जो था वो आपका मेजनी था मेरे प्यारे साथियों। सवाल 16 है बिस्मार्क सवाल 15 है बिस्मार्क क्या था। तो दोस्तों सवाल 16 का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। सवाल 16 का दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार से है, ठीक है। तो सवाल 15 का जो ऑप्शन है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ और कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क क्या था जी। तो बिस्मार्क था दोस्तों एक कूटनीतिज्ञ था। 15 का डी सही होगा, ठीक है। 15 का क्या सही होगा, 15 डी सही होगा। सवाल 16 है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट जो आंदोलन दोस्तों हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ है। 16 का डी सही है। सवाल 17 कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों। तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो दोस्तों हुआ है सेडाउन में। 17 का ए सही है। सवाल 18 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो वो है 1804 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 19 वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष रहा दोस्तों वो है मेटरनिक। 19 का डी सही होगा। सवाल 20 की बात करें मेटरनिक कौन था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर
20 का दोस्तों ए सही होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप इसी प्रकार से वीडियो के अंदर बने रहिएगा। 20 के बाद हम सब यहाँ पे सवाल 21 को देखते हैं। सवाल 21 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का जो मरीज दोस्तों जो कहा जाता है वो है तुर्की को। ऑप्शन ए सही है। सवाल 22, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का जो संस्थापक रहा है दोस्तों वो रहा है आपका, है ना, मेजनी। याद रखोगे, 22 का ए सही है। सवाल 23, सिडान के युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में दोस्तों, नहीं, फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ। याद रखिएगा, 23 का सी सही है। सवाल 24 है, किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। दोस्तों ये जो कहावत है ये, है ना, मेटरनिक ने कहा था फ्रांस को लेकर के। 24 का सी सही होगा। सवाल 25 की बात करें, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो बिस्मार्क जो था वो था हेगेल के विचारधारा से प्रभावित दोस्तों हो चुका था। सवाल 26 है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो दोस्तों नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड हुआ करते थे। ऑप्शन बी सही होगा। 26 के बाद हम प्यारे साथियों 27 की बात करेंगे और हमसे यहाँ पे सवाल 27 को देखेंगे। सवाल 27 है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो जर्मनी एवं इटली के दोस्तों युद्ध में जो विरुद्ध था वो है कौन आपका, यहाँ पे ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 28, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है दोस्तों। तो रहा है यूनान के लिए। 28 का बी सही है। सवाल 29 है, काबुल कौन था। तो काबुल जो था वो था दोस्तों इटली का प्रधानमंत्री रह चुका है। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 30 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का दोस्तों जो एकीकरण जो पूरा हो पाया है वो हुआ है 1871 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 31 है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ है मेरे प्यारे साथियों। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित दोस्तों हुआ है वो हुआ है, आप इस प्रकार से सवाल को देख सकते हैं। सवाल दोस्तों जो 31 का जो ऑप्शन रहा है वो रहा है क्या, कब जी, 1707 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों। यदि आपको आंसर दोस्तों पहले से पता रहेगा तो उसका कमेंट में जरूर आंसर देंगे। सवाल 32 है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो मरियान जो दोस्तों जो राष्ट्रवाद का प्रतीक था वो था फ्रांस का। 32 का ए सही है। सवाल 33 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो दोस्तों पराजय हुआ था वो है तुर्की का। ऑप्शन बी सही है। सवाल 34, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन जो हुआ है वो मेजनी ने दोस्तों किया था। 34 का डी सही है। सवाल 35 है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जो जन्म दोस्तों हुआ है वो हुआ है यहाँ पे पूर्ण जागरण काल से। 35 का ए सही है। सवाल 36 है कि दोस्तों क्या कि कार्बो नरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कार्बो नरी जो की स्थापना जो हुआ था वो था 1810 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। सवाल 37, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है। तो वो था दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 38 है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था दोस्तों। तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की जो संधि हुआ था वो हुआ है आपका यहाँ पे रूस के साथ दोस्तों हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 39 की बात करें, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। 39 का दोस्तों बी सही होगा, है ना, याद रखिएगा। सवाल 40 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी दोस्तों पेशे से एक नाविक थे वो, है ना। 40 का डी सही होगा। सवाल 41 है, सवाल दोस्तों 41 जो है आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से कि रोमनीवाद क्या था। तो दोस्तों जो रोमनीवाद था वो था एक धार्मिक क्रांति। 41 का डी सही है। सवाल 42, जालबरीन एक संस्था थी तो व्यापारियों की। 42 का दोस्तों बी सही होगा, है ना। ठीक है। सवाल 43 है, सेडानो के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों।
तो सडाउन की जो युद्ध में जो पराजय हुआ था वो हुआ था किसका? ऑस्ट्रिया के हाथ दोस्तों हो गया था। ए सही होगा। 44 की बात करेंगे कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ है? तो 1800 क्रांति के बाद जो फ्रांस में जो शासन हुआ था वो हुआ है यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 145 की बात करें और तो ये लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो यूरोपीय महादेश है ना जी। 45 का दोस्तों यहाँ पे सी सही होगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये था ऑब्जेक्टिव। आइए इस पाठ से कौन कौन से सवाल सब्जेक्ट के रूप में पूछता है दोस्तों उसकी बात एक नज़र कर ले थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये है आपका कुछ दोस्तों इस पाठ से पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव सवाल। नंबर 1, 2 नंबर पूछेगा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 2 है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? सवाल 3 है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? सवाल 4 है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। सवाल 5 है विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे दोस्तों? और फिर पूछेगा लॉन्ग सवाल में कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। सवाल 7 है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। 8 है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। 9 है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। और 10 दोस्तों है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण करें। दोस्तों इस प्रकार से इस पाठ के सारे सवाल पूरा होते हैं दोस्तों। लाइक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।